अप्रॉक्सीमेशन में बताने के लिए देखो क्या है कि एक बेसिक्स ऑफ एरिथमेटिक वीडियो है, इसका मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, तो इसको एक बार देख लेना। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हुई थी अप्रॉक्सीमेशन के, तो वहाँ से तुम्हें एक आ जाएगा। और इसके अलावा अगर बात करो कि इसमें और क्या है, क्या तो अप्रॉक्सीमेशन में जो मेन तुम्हारा यूज़ होता है वो है फ्रैक्शन। इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस अगर तुम्हें पता हो तो बहुत इजी है, ठीक है। 1/2 1/3 तो रहता ही है, सबको पता है, ठीक है। मैं बात करूँगा तुमको 6 वाले का, 7 वाले का, 8 वाले का, 9 का, 11 का, 12 का, इस पे हम लोग देखते हैं। जैसे 1/6, 1/6 तुमको पता है कि 16 2/3 या 16.666 ऐसे करके दे देगा, या फिर 16.67% ये दे देगा। 2/6 तो कुछ होता नहीं क्योंकि 1/3 हो जाएगा, ठीक है। 5/6 ये एक आता है, तो ये तुम्हारा एक्चुअल में 83 1/3 है, 83.33%। इस फिगर को याद रखना। देखो 1/6 और 5/6, इसको मिला दोगे तो ये 100 हो जाएगा, इसको मिला दोगे तो 1 हो जाएगा, इसको मिला दोगे तो 100 हो जाएगा। तो ये फिगर अगर याद रहेगा कि 83.33% का मतलब है 5/6, तो तुम्हारे लिए इजी रहेगा, ठीक है। ये तो हो गया तुम्हारा इसका। अब हम लोग बात करते हैं 7 वाले का। 7 वाले में 1/7 करोगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि 100/7 14 2/7%, यही होता है। 14 2/7 को अगर लिखोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 14.7 दूनी 14 60, 7 8 56 4 0, तो 14.285 14.2867 इस तरह से करके तुमको दे देगा। 14.29 भी आ सकता है। 2/7 करेंगे तो ये डबल हो जाएगा, ठीक है। 28.5 मे बी कि 72 इस तरह से करके आ जाएगा। 3/7 करेंगे तो ये ट्रिपल हो जाएगा। 14 तिया 42, 28 तिया 84, ठीक है। तो मान लो कि 42.86, ये इस तरह से तुम्हारा चलता जाएगा, ठीक है। तो ये एक अगर याद रहेगा क्या कि 14.286 इसका मल्टीपल या 14.29 का मल्टीपल अगर याद है, मान लो ये 14.29 है, ये हम लोग बोल देंगे 1/7 है, इसको हम लोगों ने डबल कर लिया 28.57 है, ये 2/7 है, इसको हमने 3 कर लिया, ठीक है। 42.86 था मेरा, 3/7, इसको अगर 4 कर लेंगे 14 चौके 56, 57.0708, ये मेरा 4/7 हो जाएगा, ठीक है। इसको 5 गुना कर लूँगा, ठीक है। 70 और 30 71.5 के आसपास मान लो, ये तुम्हारा 5/7 आ गया, ठीक है। 6/7 करेंगे, इसको 6 गुना कर लेंगे, 14 छके 84 और 30 छके 180, तो 1.8, ठीक है। 85.78 या समथिंग करोगे तो ये 6/7 हो जाएगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम इस सबको याद रखो, लेकिन इतना तो याद रखना 14.29 1/7 होता है। इसी के हिसाब से हम लोग देख लेंगे, अगर इस तरह का है तो इसका मतलब 7 वाला हो रहा होगा, एक चीज़, ठीक है। इसके बाद फिर तुम्हारा होता है, ये तो 7 वाला हो गया, ठीक है। 8 वाले की बात करो, 12.5%, 2/8 तो 25 ही होता है। 3/8 करोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे
37.5%। 4/5 4/8 तो 1/2 हो जाएगा। 5/8 करोगे 62.5, इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई कर लिया। 6/8 तो 3/4 होता है। 7/8 करोगे 100 माइनस 12.5, तो ये तुम्हारा 8 वाले में आ गया। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग 9 वाले में चलते हैं तो ये तुम्हारा एक है जो कि बड़ा कॉमन था, ये तुम्हारा 11.11%। जब भी इस तरह का आता है 11 वाला तो समझ लो वो 1/9 वाला, मतलब बटे 9 वाला है। 2/9 22.22, 3/9 33.3333, 5/9 55.5555। ठीक है, कुछ भी करते जाओगे यही तुम्हारा आता जाएगा। ठीक है, तो 3/9 तो 1/3 होता है, तो इसको हटा दो। ठीक है, 4/9 44.4444, 5/9 7/9 77.77, 55.55। तो ये याद रह जाएगा। जब भी इस तरह का आएगा तो हम लोग को पता है कि मुझे 9 से करना है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। इसके बाद जो आता है वो है तुम्हारा, देखो 7 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 10 का तो कोई मतलब नहीं आता है, 11 का एक और देख लिया, 12 का 9.09%। तो 2/11 क्या हो जाएगा? 18.18%। 3/11 27.27%। 4/11 36.36%। 5/11 45.45%। तो जब भी इस तरह से 909 का मल्टीपल आएगा, 909 का मल्टीपल आ गया, तो समझ लेना कि 11 का है वो। ठीक है, इसके बाद 12 में जाए। 12 में जाओगे तो ये तुम्हारा 8 1/3% होता है। 8 1/3 का मतलब 8.33%। 2/12 1/6, 3/12 4/12 हो गया। ठीक है, 5/12 करोगे। ठीक है, तो इसको 5 बार कर लोगे तो 5 8 40, और बेसिकली जो तुम्हारा आता है, ठीक है, वो 1/12 वाला ही इसमें ज़्यादा रहता है, 12 वाले में ज़्यादा नहीं रहेगा। बट अगर कभी फंस गए तो ठीक है, एक आइडिया आ जाता है। ठीक है, 5 से करोगे 5 8 40 आ जाएगा। ठीक है, और 33 से 1 65 आ जाएगा, तो 41.65%। तो कुछ जो हैंडी फिगर्स हैं ये हम लोगों को याद रहेगा, बाकी तो हम लोग अपने से निकाल ले जाएंगे। तो यही चीज़ें तुम्हें एक्चुअल में अप्रॉक्स में सपोर्ट करता है। बाकी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो एक आइडिया आ जाएगा। देखो अप्रॉक्स में एक तो ये रहता है कि भाई हम करें या ना करें, करें या ना करें इस बात पर डिपेंड करता है कि मेरे जो ऑप्शंस है वो कितने दूर है। देखो 40 50 60 70 इंटू 11 बहुत का डिफरेंस है, आराम से कर सकते हैं। 75% का मतलब होता है 3/4, 3/4 इंटू 160। तो अगर कैलकुलेशन फास्ट है तुम बोल सकते हो कि इसका 160 का 3/4 120 होता है, प्लस 120% ऑफ 450। ठीक है, तो 45 का ये बहुत कॉमन सा है। ठीक है, बेसिक वीडियो में जाओगे तो ये तुमको दिख जाएगा। 540, 450 का 120% करोगे 540। ठीक है, तो ये मेरा कितना आ गया 660। ये है मेरा 11। वॉट इंटू 11 इज इक्वल टू 660। ये मेरा आ गया।
अब ये है कि ये कैलकुलेशंस तुम्हें अवॉइड करने के लिए जब हम लोग करते हैं तो एग्जाम में मेरा जो अप्रोच होना चाहिए वो यही होना चाहिए। 75% है 160, मैं बोलूँगा 120, 120%, 450 प्लस 90, अगर नहीं आता है तो 540, 660, 1160, ये मेरा अप्रोच होना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, 120, 540 तुम्हारा आ गया। देखो 72 डिवाइड बाय 8, 9 माइनस, ठीक है, तो मैं इसको इधर प्लस कर लेता हूँ, प्लस 30, 39 माइनस 15 इंटू 24, सॉरी 7200 है ना, तो ये मेरा आ गया 900। ठीक है, अब क्या है कि 30 इसलिए लेना पड़ा, हालांकि अगर इसमें देखो तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है मेरे पास, -30 है, इन दोनों को अगर मैं करूं तो मेरा आंसर एक्चुअल में 540 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके, और -30 है तो 30 ऐड करूंगा तो 570 मेरा आ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है मेरा, तो उसके हिसाब से मेरा आंसर 570 आ रहा है। अब चेक करने के लिए जाओगे, 7200 डिवाइड बाय 8, 900 प्लस 30 मैंने कर लिया, माइनस 15 इंटू 24, तो 15 इंटू 24 जो है ये 360 होता है। ये भी बेसिक वीडियो में कई बार इसको बताया हुआ है, तो ये तुमको समझ में आएगा। 24 इंटू 15 360। ठीक है, तो 900 प्लस 30 माइनस 360 करोगे 570 आ जाएगा। 900 में से 360 घटाते 540 प्लस 30 570। ठीक है, देखो निकाल दिया है। ये है तुम्हारा 12%, 450। अभी जो मैंने बोला ये बहुत कॉमन है 54, क्योंकि ऑप्शन क्लोज है, हम लोग को क्लोज जाना पड़ेगा। प्लस ये देख लेते हैं, ये मेरा कितना आ रहा है 18 पंचे 90। अब 54 में क्या जोड़ोगे कि 90 आएगा, तो 54 में 36 जोड़ेंगे तो 90 आएगा। अब 200 का व्हाट परसेंट इज इक्वल टू 36, यहां देख लो 200 का 18% करोगे तो 36 आ जाएगा। एकदम सिंपल चल रहा है। 12% 450 का 54 होता है, ये फिगर मुझे याद है। ठीक है, 18 पंचे 90, 90 54 में 36 जोड़ूंगा तो 90 आएगा। 200 का व्हाट परसेंट 36, 200 का 18% 36, ये आ गया। ये 30, ये है 60, तो ये आ गया मेरा 18। प्लस ये देखते हैं 202, ये आ गया मेरा 400। ठीक है, 18 में क्या जोड़ेंगे कि 400 आएगा, इसको 20 मान लेते हैं, तो ये बेसिकली 380, इसका कितना परसेंट, तो ये 200 है, इसका 190 है, इसका डबल हो जाएगा। तो कैलकुलेशन कुछ नहीं है। ठीक है, 30% 60, 18, इसको मैंने 20 मान लिया, ये है 200, ये है 2, तो 400। अब क्या है कि 20 में 380 जोड़ूंगा तो 400 आएगा, ये 190, 190 का डबल करेंगे तो 380 आएगा, तो 200% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो 85.714%। अब ये मुझे ध्यान आ गया कि 6/7 इंटू 35। अब तुमको सपोर्ट मिल गया। ठीक है कि भाई ये 6/7 है। चलो 35, ये अगर मैं देखूं 77 का मतलब 7/11, सॉरी 7/9 आएगा ना, सॉरी 11 तो 909 वाला था ना। ये तुम्हारा 7777 का मतलब हो गया कि 1111 वाला है, तो 7/9 इंटू 144 प्लस ये देखो 4545, मतलब क्या हो गया 5/9।
5/9 इंटू ये है तुम्हारा 33, सॉरी 5/11, 5/11 इंटू 33। अब देखो सारा का सारा तुम्हारा इजी हो गया, ठीक है। 7 पंचे तो 30, 9 से करोगे 16, 16 सतह 112 प्लस 11 से काटोगे 3 बार में 15, 112 प्लस 45, ठीक है। तो ये तुम्हारा 157 ये आंसर आ गया। हम लोग को बहुत क्लोज जाना पड़ गया क्योंकि ऑप्शन काफी क्लोज थे, 48, 51, 57, 42, 36 सारा ही क्लोज था। तो इसमें हमारे पास क्लोज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन ये कैलकुलेशन से हम बच सकते थे क्योंकि हमको सबका पता है, ये हमको पता है, ठीक है, कि ये 14 छके 84, ठीक है, तो पता है 6/7 है, ये 35 है, तो पता है कि 5 छके 30, मैं इसको 30 लिख लेता। ये मुझे पता है कि 7/9 है, 16 सतह 112, ये मुझे पता है 5/11 है, ठीक है, 11 × 33, ये मेरा आ गया 15। तो ये जो हम लोगों ने यहाँ पर इतना लिखा है ये तुम्हें नहीं लिखना है, तुम्हें तो बस ये लिखना है 142, 15, 157। क्या 83.33%। अभी हम लोगों ने बात की थी, ठीक है, कि ये तुम्हारा किस में आएगा, बारह में, यानी 6 में। देखो हम लोगों ने बोला था 1/6 16.67%, ठीक है, और 5/6 मेरा था 83.33%। तो हम लोग को पता है कि ये मेरा 5/6 है, ये 192 है, ये 1/3 है, ठीक है, ये तुम्हारा 279 है और उधर 274 है। तो अब क्या है कि यही मेरा कैलकुलेशन है, ये अगर मुझे हैंडी है तो अब मुझे पता है 5/6 था, ठीक है, 6 × 18, 32 पंचे 160 प्लस इसको करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 93, ठीक है, और ये है प्लस वॉट इक्वल टू 273, इसको करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 253, तो 20 तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 20 में तुम्हारा ये आ जाएगा 253। इसको देखो तो 66% है, या 66 इंटू 9 माइनस 16 इंटू 30 प्लस 17 इंटू 3। ऑप्शंस क्लोज है, मुझे क्लोज जाना पड़ेगा। इसको 66 लेते हैं, इसको 9 लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 540 प्लस 54 माइनस ये 30 है, ये 16 है, 480 प्लस लेंगे ये तुम्हारा 17 × 51, ठीक है, 51 52 कुछ भी ले लो, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा 540 माइनस 480, ये आ जाएगा 60, 60 प्लस 54 प्लस 52, तो 50 प्लस 50 100 प्लस 60 160 प्लस 6 166, ठीक है। अब मेरे पास प्रॉब्लम है कि 165 और 170 दोनों आ गया है। अब मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे क्या लेना है, क्योंकि जब इस तरह से बहुत क्लोज है तो देखो एक तो क्या है ऐसे वाले में छोड़ देना बेहतर होता है। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने थोड़ा कम कम करके लिया था, ठीक है, तो हम लोग 170 के पास जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये वाले क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें तुम्हें छोड़ देना बेहतर है। देखो आंसर 165 है, तो ऐसे क्वेश्चंस हमेशा बेहतर होता है कि उसको छोड़ के चलो, क्योंकि वो पता नहीं उसने क्या लिया होगा और तुम कहाँ तक जा पाओगे, ठीक है। तो ये एक चीज़ ध्यान रखना कि जब कभी भी इस तरह से है
क्योंकि 66 है, 9 है, हम लोग यहाँ थोड़ा ज़्यादा लिए हैं, यहाँ पर थोड़ा कम लिए हैं, तो उसका जो लॉजिक होगा वो यही रहा होगा कि यहाँ पर चूंकि हमने ये बड़ा नंबर है और हमने कम लिया है, इसीलिए मेरा कम की तरफ जाएगा, तो 165 मेरा आंसर आएगा। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा हम लोग बाद में इसको चेक, इसमें क्या है 20%, 165, इसका करोगे तो कितना देगा 33 प्लस वॉट इजकल टू ये है तुम्हारा 3, ये कितना है देखो, ये 2209 का रूट है। स्क्वायर वाला अगर बेसिक वीडियो देखोगे तो उसमें स्क्वायर वाला है, या फिर स्क्वायर का वीडियो देख लेना, ये 47 का होता है, तो ये 3 इंटू 47, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया 50 दिया 150 और 3 दिया 9 घटा लोगे 140। हमने क्या किया 150 माइनस 9, ये मेरा 141 आ गया। अब 33 में तुम क्या ऐड करोगे, तो बेसिकली 108 ऐड करेंगे। अब 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 108 आएगा, 6 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 108 आ जाएगा। क्या क्या किया हम लोगों ने, हम लोगों ने बोला कि भाई पहले तो ये 20% है, ये 165 है, तो ये मेरा आ गया 33, और ये अगर देखो तो ये तुम्हारा 47 इंटू 3, ये है तुम्हारा 141, इसमें से मैंने इस 33 को माइनस कर दिया, तो ये आ गया 108। अब है कि 6 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 108 आएगा, तो 6 में 18 मल्टीप्लाई करोगे तो 108 आ जाएगा। क्या ये हो गया, देखो 960 मतलब 31 इंटू 12, 11.11, इसका मतलब होता है 1/9, ठीक है। तो ये तो किसी मतलब का ही नहीं रह गया, तो इसका वैल्यू खत्म हो गया। 18.18, देखो 9.09 हमने बोला था 1/11 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 2/11 इंटू 132, 11 से इसको काटोगे तो ये 12 मारोगे तो ये 24 आ गया। तो बेसिकली तुम्हारा 31 इंटू 12 प्लस 24, या फिर मैं बोल सकता हूँ 33 इंटू 12, तो 12 तिया 36, 12 तिया 36। मैंने इन दोनों को क्या किया कि मैंने बोला कि ये भी तो मेरा 2 इंटू 12 है, तो मैंने बोला कि 33 इंटू 12 कर लो, तो इससे क्या हो जाएगा 360 प्लस 36 396, तो ये मैंने इसलिए आंसर मार लिया था। क्या इसमें हम लोगों ने क्या क्या किया, हमने बोला कि ये 31 है, ये 12 है, ये हमने लिख लिया, फिर बोला कि ये 1/9 है प्लस ये 9 है, तो इसको करोगे तो +1 हो जाएगा। जो हमारा 396 और इसका 397 आ रहा है, उसमें डिफरेंस तुम्हारा यही है 1/9 ऑफ 9। फिर ये 18.18 को हमने बोला कि ये 2/11 है, 2/11 इंटू 132, तो 11 इंटू 12 132 है, बहुत कॉमन पेयर है। क्या चलो वही किया हुआ है, 31 इंटू 12, 1/9 इंटू 9, 2/11 इंटू 132, 372, 1 24 397। 18 का स्क्वायर से थोड़ा ज्यादा, ठीक है, माइनस 10 का स्क्वायर से कम। अब क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस में मैं 2 बार सोचूंगा कि करूं कि ना करूं। ऑप्शंस क्लोज है, लेकिन एक ही अच्छी बात है कि डिवाइड में है, तो मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। देख लेते हैं, इसको करोगे 325 और 80, तो ये आ गया 405। इसको करता हूं तो ये है 324, थोड़ा बढ़ा के मैं ले लेता हूं, मान लो कि 335 ले लेते हैं, क्योंकि 0.23 है, तो भाई 18 का स्क्वायर 324 होता है, 19 का स्क्वायर 361 होता है, इसके बीच में होगा, तो ये मान के चलते हैं कि 335 हो गया। ये 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर 81, तो मैं मान के चलता हूँ कि ये 95 हो गया। मेरे लिए इजी रहेगा कैलकुलेशन, इसीलिए मैंने 5 वाले को ले लिया, प्लस ये 325 और 80, ये आ गया 405, ठीक है।
ओके, अच्छा यहाँ तो कहानी कुछ और है। ये क्या हो रहा है, 405 डिवाइड बाय वॉट है। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 405 को डिवाइड करेगा कौन, 405 तो तुम्हारा 15 से ही कटेगा, 25 से कटेगा नहीं, 30 से कटेगा लेकिन डेसिमल में चला जाएगा, 35 से कटेगा नहीं तो 15 से ही कटेगा, 20 से भी कटेगा तो डेसिमल में चला जाएगा। अगर ऐसे हम लोग देखें, अगर मान लो कि ये हमारा अप्रॉक्स नहीं होके अगर एक जो है सिंप्लीफिकेशन का होता तब तो मेरा यही आंसर था, बट यहाँ पर हम ये मान के नहीं चल सकते, तो फिलहाल इसको मैं साइड में रख देता हूँ। चलो इक्वल टू क्या है, 155 प्लस, देखो ये 6 है, ये 576 है, ठीक है। तो 6 नवे, इसको अगर करूँगा मैं, ये 6 है, 6 नवे 54, 3 6 36, ये 154, मैं 75 को छोड़ देता हूँ, 154 प्लस 96 करूँगा तो ये 250 आएगा। अब देखो 335 माइनस 95 कितना आ गया, ये मेरा आ गया 240। तो मुझे बेसिकली यहाँ पे 10 चाहिए होगा, कुछ कैलकुलेशन गलत हो गया हम लोगों का, या इसने कुछ कैलकुलेशन गलत ले लिया है, मे बी कि इसने 325 और 100 ही लिया होगा, ठीक है, क्योंकि इसके हिसाब से आ नहीं रहा है। 325 माइनस 100 तो ये आ गया इसका 225, और ये मेरा आ रहा था 154 प्लस 96, तो ये मेरा 250 ठीक आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे 25 जोड़ना पड़ेगा। अब इसको मैं किससे ये करूँगा कि 25 आ जाएगा, तो उसमें देखोगे तो 15 ही है, 15 दूनी 30, 27 आ जाएगा। तो मे बी कि ये कैलकुलेशन जो है थोड़ा इसने हट के ले लिया है, जिसके वजह से कि ये आंसर आ रहा है। चेक कर लेते हैं। इसने क्या किया है कि 182 लिया है हम लोगों ने, सॉरी कुछ गड़बड़ी किया हुआ है, ठीक है, इसको इग्नोर कर लो, क्योंकि ये तो 182 और 302 102 दोनों ही नहीं आएगा। अच्छा यहाँ पर लिया, सॉरी 18 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर लिया, सॉरी ये स्क्वायर है, ये बेसिकली स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। तो 324 और 100 ले लिया है, क्योंकि ये ज़्यादा होगा, 0.23 या तो 03 होता, ठीक है, और ये 94 होता, तब तो हम लोग मान सकते थे। मान लो ये 03 होता और ये 94 होता, तब हम लोग ये मान सकते थे, लेकिन जितना डिफरेंस इसने रखा हुआ है उसमें थोड़ा सा दिक्कत था। बट एनीवे इसने भी वही पकड़ा हुआ है। देखो 25%, 1600, अब गैप थोड़ा ज़्यादा है, 100 का गैप है, तो मैं थोड़ा रिस्क ले सकता हूँ। 100 के गैप में हालांकि देखो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 40 का ही है, 40% ऑफ 1100 और 40% ऑफ 1000, तो उसमें 100 का 40%, 40 का ही डिफरेंस आएगा, तो बहुत नहीं लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कर सकता हूँ। 1600 का 25%, एक जगह पर मैंने ज़्यादा लिया, एक जगह कम लिया, 400 प्लस 18% 1050 का, तो 1000 का 18% 180, 50 का 18% 9। क्या किया हम लोगों ने, पहले हम लोगों ने और फिर 50 का 18%, तो ये 180 प्लस 9, ये माइनस 125 में यहीं पर कर दूं, तो ये मेरा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको मान लो 5 ही मान लेता हूँ, तब क्या हो जाएगा 400 और 185 माइनस, ये 460 के आसपास आ जाएगा। अब किसका 40% मेरा देगा, तो 1200 का 40% मेरा 480 देगा। कैलकुलेशन में थोड़ा सा ये है कि मेरा 25.75 है, तो ये 400 से ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा संभल के चलते हैं। तो ये जो कि 125 तो ये हमने ठीक ही लिया हुआ है, यहाँ पर भी हमने थोड़ा कम लिया हुआ है, तो ये मेरा, अगर मैं इसको भी लेता तो मेरा यहाँ पर 464 आ जाता।
तो 1100 का अगर मैं 40% लेता हूँ तो 440 आएगा, इसका लूँगा तो 480 आएगा। यहाँ पर मेरा ये नंबर और बढ़ेगा क्योंकि ये 1600 लेता हूँ, इसका 25 लेता हूँ, 400 और 16 का 0.25% लूँगा तो ये 4 और बढ़ जाएगा। तो मिला जुला के ये तुम्हारा 1200 के आसपास पहुँच जाएगा। ठीक है, इसने भी क्या किया है, इसने 26% लिया हुआ है। ठीक है, 26% लिया है तो 416। ठीक है, और हम लोगों ने वही बोला था कि 400 ले लेते हैं प्लस उसका और ले लोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो मिला के तुम्हारा ये 1200 पे पहुंच गया। इसमें देखो ये तुम्हारा 20 है, ये 9 है, 180। देखो गैप, चूंकि ये डिफरेंस है ये कम है, 180 प्लस 17 छके 102, तो मैं 105 मान लेता हूं, माइनस 12। ठीक है, तो ये एक आ गया। डिवाइड बाय में ये क्या है कि 81 प्लस 121 का रूट, तो 11 प्लस 43, तो ये कितना आ गया मेरा, 3 2 5 8 1 9 4 13, 135। तो आप देखोगे तो ये क्या है ना कि इसको कुछ भी करोगे, ठीक है, तो 300 के आसपास आएगा और ये तुम्हारा 135 आ रहा है। तो एक ही ऑप्शन तुम्हारे पास है, हम लोग एग्जैक्ट में नहीं गए हैं। ठीक है, 20 में 180, इससे कम आएगा। ठीक है, 17 छके 102, इससे थोड़ा ज़्यादा आएगा। ये तो 12 तुम्हारा 12 ही रह जाएगा। तो इसको भी अगर हम लोग करने जाते 180 प्लस 100 285 माइनस 12, तो 270 273, क्या 270 मान लो, 270 नीचे 135 है, ये तो तुम्हारा आएगा तो 2 ही आएगा। ठीक है, 270 बटे 135। देखो इसमें क्या है कि इसको नॉर्मल वे में अगर करना चाहो तो ये बेटर है। इसमें क्या है, देखो इसको 6 पकड़ लो, इसको भी 6 पकड़ लो, 3 बटे 4 1 बटे 5। ठीक है, 6 ही पकड़ लो, माइनस इसको 5 पकड़ लो, तो 6 प्लस 6 माइनस 5, ये 7 आ गया। इसको देखो तो ये तुम्हारा, इसको 4 पकड़ लो, इसको प्लस कर दो। ठीक है ना, अच्छा सॉरी, ये तो हाँ घटाना था हमने, 6 प्लस 6 12 माइनस 5, 7 आ गया। यहां पर देखो 1 5 बटे 12 3 7, तो हमने बोला इसको 4 कर ले, 7 प्लस 4 11 माइनस 1 से थोड़ा ज्यादा, तो 10। तो सारा कैलकुलेशन हम लोग इन्हें अवॉइड कर दिया। तो ये एक तरीका है जिसके से अगर करोगे तो ज्यादा जल्दी बनेगा। 3 बटे 4 1 बटे 5, मैंने 1 मान लिया, 6 प्लस 6 12 माइनस 5 7, इसमें मैंने ये जोड़ दिया 4 11, ये 1 से थोड़ा ज़्यादा, तो मेरा तो 10 के बाद ऑप्शन मेरा सीधा 7 है, तो वो होगा नहीं। क्या 10 मेरा आंसर आ गया। इसका क्यूब रूट निकालोगे 753571। अब देखो ये मोस्ट प्रोबेबली एग्जैक्ट ही दिया होगा, और ऐसे अगर देखो तो अगर क्यूब रूट में 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसका हम लोग यूनिट लेते हैं तो यूनिट 1 आ गया। इसके पीछे का परफेक्ट क्यूब कौन सा आता है, 9 का आता है 721, तो ये आ गया 9। इसको लेंगे डिवाइड बाय 30, इसको लेंगे इंटू 15, तो ये तुम्हारा आ गया 7, इसको 15 लिया तो ये तुम्हारा आ गया 105 प्लस 38 का स्क्वायर। तो 38 का स्क्वायर क्या है कि गैप देख लो, गैप ठीक ठाक है तो थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा। तो 38 का स्क्वायर में हम लोग बोल सकते हैं कि अगर मुझे आता होगा, ठीक है, तब तो मैं निकाल लूंगा, नहीं आता होगा तो मैं बोलूँगा 1600 से कम तो मैं 1500 ले लेता हूँ। 20 25 30 का फर्क होगा, उसमें मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या 50 का भी होगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, प्लस इसको मैं 500 पकड़ लेता हूँ,
तो सीधा पकड़ा हो, ठीक है। तो 100, 1500, 500, तो ये 16 5 2100 हो गया। और इधर देखोगे तो 156/4, 160/4 40, तो 2100 में से 40 घटाओगे तो क्या आएगा, 2060 या 2040। तो हम लोगों को इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कैलकुलेशन करने के लिए, थोड़ा सा देख के करोगे तो इजीली हो जाएगा। पहला वाला था कि ये बहुत मुश्किल नहीं है, तो हम लोगों ने इसको बोला कि ठीक है 91 है, डिवाइड बाई 2 13 हो गया, 7 इंटू 15 तो ये 100 हो गया, प्लस ये 38 का 1444 होता है। लेकिन तुम्हें अगर नहीं पता तो 40 का स्क्वायर 1600, उससे कम कर लो, तो हमने 1500 ले लिया, ठीक है। 1500, 100, 1600, 500, 2100। अब इसका वैल्यू थोड़ा सा है, तो 2100 के पास वाला आंसर चाहिए, एक यही है। एग्जैक्ट करने जाओगे तो फिर वही है कि 105, 1444, 530, 39 करके इसने निकाल दिया है। हमारे पास इतना नहीं था कि हम लोग इतना कर पाए। अप्रॉक्स का मतलब है कि तुम्हें कैलकुलेशन पूरा नहीं करना है। 3136, जब भी इस तरह का स्क्वायर आता है तो तुमको पता होना चाहिए ये 25 से 6 ज़्यादा है, इसका मतलब ये 56 का स्क्वायर है। तो ये तो वैल्यू जरा सा है, लेकिन अच्छा ठीक है, मुझे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। 40 प्लस 7056, इसमें देखो 75 का स्क्वायर पहले चेक कर लो, ये देखो 80 से ज़्यादा का है, 80 का 6400 होता है। तो इसका क्या है कि हम लोग ये मान के चले कि ये परफेक्ट स्क्वायर अगर दिया होगा तो 256 16, ठीक। 85 का स्क्वायर निकालोगे ये 7225 होता है, और 80 का स्क्वायर करोगे तो 6400। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का होगा, ठीक है। ये 12 है, तो 12 के मल्टीपल के हिसाब से ये 84 है, ताकि 12 सते 84 हो जाए। ये कितना हो गया, 14 प्लस 7, 21 माइनस 15, 6। क्या, तो बस थोड़ा सा है कि कैलकुलेशन को कितना इजी कर पाओगे। जब कभी भी मतलब रूट वगैरह में फंसो तो सिंपल सा इसको ध्यान रखना कि हम लोग क्या करते हैं कि बोलते भाई उसके पास वाले को ढूंढते हैं। जैसे ये 5 वाला स्क्वायर निकालना इजी होता है, 8 9 72, 72 25, उससे कम है, 80 से ज़्यादा है, तो इसके बीच का ही होगा ना। अब तुमको क्या फर्क पड़ता है कि तुम 80 लेते हो कि 82 लोगे, इसको 12 लोगे तो 7 ही आएगा। चार 480, 230, 100। तो अब क्या हो गया कि मैंने 480 में से 100 घटा दिया, 380 प्लस इसको 233 को मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। मेरे पास गैप ठीक है, 233 की जगह पर 35 वो भी कर लूँगा, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है, 50 भी कर लूँगा, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है। प्लस 14 में से 6 घटाऊंगा 18, और 24 में से ये घटेगा 50, तो ये लगभग 1350 आ गया। इसका कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देखो 24 का गैप कहीं नहीं है, तो इसका कोई मतलब नहीं आता है। तो अब क्या हो गया, 4 2 6 13 1950। कहीं गड़बड़ हम लोगों ने किया है, अच्छा ये घटाना है, नहीं घटाया तो था हम लोगों ने, ओ 1400 में से था, सॉरी ये गलती हो गई। 14 में से 6 गया 8, ठीक है, तो ये 750 आएगा। तो 4 2 6 7 13, 1400 के आसपास वाला आंसर। अच्छा यहाँ पर हम लोग फंस गए। अब हम लोगों को चूंकि क्लोज आ गया तो हम लोग इसको देख लेते हैं। 380 220, 600 700, 1350 से थोड़ा ज़्यादा 1380, ये नहीं आएगा। अब हम लोगों ने क्या मतलब पास में चले गए, 380 220, ठीक है। तो ये मेरा 600 750, 1350, और ये 24, और थोड़ा सा गैप हम लोग इधर उधर जो होगा वो मिला लोगे तो 1380 आ जाएगा, ठीक है। देखो ये मेरा क्या है 25%, 320 का कितना हो गया 80, प्लस
ये कितना है 14, ये कितना है 8, 14 इंटू 8 कितना हो गया 112, माइनस ये है 324, तो ये आ गया 18, ये है 1008, ठीक है। 18 पंचे 90, 18 छके 108। अब क्या हो गया 80 प्लस 112 में से 56 घटाओगे 56 ही आएगा, 80 प्लस 56 136। हम लोग को क्लोज करना मजबूरी था, क्यों? क्योंकि इसमें देखो तो ऑप्शन सारे क्लोज हैं, तो मुझे क्लोज जाना मजबूरी था, तो इसीलिए हम लोग इसमें ज़्यादा गुंजाइश नहीं छोड़े। 25%, 80, 14, 8, 112 माइनस 1008, 18। देखो जब कभी भी ऐसा लगे कि थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का आ रहा है तो ऑप्शंस पे नज़र मारो, गैप अगर है तब तो करो, नहीं तो छोड़ दो। अब इसमें क्या है कि इसी दो में गैप थोड़ा कम है, बाकी सब में तो गैप ठीक ही है, तो मैं कर सकता हूँ। अब इसको करने का तरीका क्या होगा? अब या तो क्या है कि मैं इसको 50 पकड़ूं, इसको 42 पकड़ लूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा। इसको मैंने 50 पकड़ा, इसको 42 पकड़ा, तो ये मेरा 2100 फिक्स हो गया। फिर मैंने इसको 40 और इसको 6 पकड़ा, ठीक है, तो 250 हो जाएगा। 42 6 करते हैं, 40 6 240, 250 हो गया, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद ये 40 है, ये 6 है, ठीक है, तो माइनस 240, इसको खत्म कर देता है। ये क्या है कि ये 1/3 होता है, तो क्या है कि ये 18 ही मान के चलते हैं, फिर 19 का बाद में देखेंगे। 18 का और ये 1/3 करना तो मुझे 100 करना पड़ेगा, 1800 का डिवाइड बाय 3 करूंगा 600, ठीक है। अगर ये केवल 18 होता, 1800 और ये 33% होता तो मेरा 600 आता। अब ये एक और ज़्यादा है तो ये मेरा 633 आ जाएगा। 2100 प्लस 630, 2700, एक ही ऑप्शन है। तो प्लेन कैलकुलेशन का तरीका देखो, क्योंकि टाइम यहीं से बचना है। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बोला कि भाई ये 42 और इसको 42 लिया, इसको 50 लिया, तो ये हमने बोला 2100 हो गया। फिर इसको 6 लिया और इसको 42 लिया, तो उसको 40 पकड़ के 240 प्लस 1 मैंने 250, 240 ही कर लिया। ये 40 था, ये 6 है, माइनस 240, तो मैंने बोला कि ये खत्म हो गया, 2100 बच गया। अब मेरा पूरा इसके ऊपर डिपेंडेंट। अब मैं इसको 19 को 33 से करता तो मेरा क्या आता, 19 को 30 से करता 570 प्लस 57, ठीक है, तो ये मेरा आता 627। तो हमने बोला कि उसके जगह पर 1800 का 1/3 600, अब प्लस 33 को हम लोग 18 की जगह पर 19 से मल्टीप्लाई कर, एक 33 और आ जाएगा, तो 633। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, 633 ले, 30 ले, 27 ले, बात मेरा 2700 वाला एक ही ऑप्शन है। देखो 12%, 2550, 2500 का 12% 300 होता है, बहुत कॉमन फिगर है। फिर 1200 का 1/4 300, 50 का 12% 6 होता है, जरूरत पड़ेगा तो लिख लेंगे, चलो लिख ही लेते हैं 306, क्योंकि डिवाइड बाय है। ये क्या है 1/3। इसका मतलब ये हो गया कि अच्छा 1/3 है, तो इसको ऐसा कर लो कि इसको इधर लेके चले जाओ भाई, डिवाइड बाय 9/27 है, तो 27 से मैं इसको कर 1/3 ही आ गया, इस 3 से मैं इसको 91 में जा सकता हूं, कर लूंगा या नहीं, इसमें कैलकुलेशन मुझे करना पड़ जाएगा। 2550 का 12%, तो ये 306 इंटू, इसको मुझे लिखना पड़ेगा 27/9 इंटू 189। ये गलती हो सकती है, इसलिए ये गलती मत करना कि डिवाइड से इसको मैं नहीं काट सकता,
क्या मुझे इसको ऊपर लेके जाना ही पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको करता हूँ तो इसको मैं 3 कर सकता हूँ, तो ये इंटू 3 इंटू 189 हो जाएगा। अब क्या हो गया, ये इसको करूँगा तो 918 इंटू 189, इसका कोई वैल्यू नहीं है, फिगर जितना बड़ा है इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 19 पकड़ते हैं और इसको 9 पकड़ते हैं, तो 19 इंटू 9 171। तो 171 के ऊपर वाला आंसर चाहिए। देखो कैलकुलेशन से बच गया ना, तो थोड़ा सा दिमाग लगाए तो पूरा का पूरा कैलकुलेशन से हम लोग बच गए। 12% 25 306 इंटू 3 918। यहाँ पर चूंकि मल्टीप्लिकेशन था इसलिए मजबूरी था मेरा फिगर लेना, क्योंकि बड़ा फिगर आ रहा है, तो अगर मैं 18 छोड़ दूंगा तो बहुत का डिफरेंस आ जाता, इसलिए लेना मजबूरी था। 918 इंटू 189, इसको मैंने छोड़ दिया था, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो वही लिया, बट इसमें कैलकुलेशन इसका काफी लंबा चौड़ा हो गया है। ये 30% है, ये 400 है, कितना हो गया 120, माइनस ये 65%, ये 600, तो 600 का 60% 360, 600 का 5% 30, 390 हो गया, प्लस 35 इंटू 16 दिया 48, 480 प्लस 16 इंटू 5 80। इससे क्या है कि मेरा कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा इजी हो जाता है। अब इसमें से तुम्हें निकालना है, देखो ये तुम्हारा 560 है, 560 माइनस 300 किए तो प्लस में 200 आ गया, 120 माइनस 30 किए 90 आ गया, तो 290 मेरा आंसर आ गया। तो कैलकुलेशन वाला है, सिर्फ देखो हम लोगों ने क्या किया, इसको बोला 30, इसको बोला 400, तो ये मेरा आ गया 120। फिर मैंने बोला कि 65 इंटू 600, तो 6 पंचे 30, 6 छके 36, 3 39, तो ये 390 मेरा आ गया। ठीक है, फिर हमने बोला कि ये प्लस में है, 16 इंटू 35, 16 पंचे 80, 16 तिया 48 और 8 56, 560। अब ये तुम्हारा है, तो 560 प्लस 120, 680 माइनस 390, 290। या ये वाला कैलकुलेशन करोगे तो इसमें क्या होगा कि बहुत कैलकुलेशन ना पार्ट पार्ट में कट जाता है, तो हमें जबरदस्ती का ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। 20% 450, 90 प्लस 12.5% का मतलब होता है 1/8, ये है 800, तो प्लस 100, 190 आ गया। ये तुम्हारा है 19, तो क्या करोगे 190 डिवाइड बाय 19 करोगे तो 10 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। एकदम प्लेन था, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं पड़ा। ठीक है, 560 इसको पहले करना पड़ेगा, ये है तुम्हारा 144, ये हो गया 12, इसको काटोगे तो ये हो गया 40, ये है 560, इसको काटोगे तो ये हो गया 14, प्लस ये है 18, ये है 2, 36, 36 प्लस 14 50 हमारा आंसर है। ये सब सिंपल है, तो सिंपल वाले में तुमको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। नहीं देखो 60% 200, 120 आ गया और यहां पर तुम्हारे पास क्या है 11 है, 11 तिया 33, 60 माइनस 33 27, तो माइनस 27, क्या आ जाएगा 93। इसमें ज़्यादा कुछ करने के लिए था ही, हम लोगों ने सिंपल बोला कि ये 60 है माइनस 33, ये आ गया 27, तो 120 में 27 घटा लो, जो भी है वो तुम्हारा आंसर है।
83.33, ये हम लोगों को पता है, ये होता है 5/6। इसको करोगे तो ये आ गया 150 प्लस ये तुमको पता है ये होता है 1/7, ये है तुम्हारा 210, तो ये कितना आ गया 30, 180, ये माइनस है, इसको इधर लेके चले हो, ठीक है, 15 छके 90, तो 180 प्लस 90 270, यहां पर इसने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दिया हुआ था, 180 भी और उसमें जोड़ के 90 भी। देखो ये क्या था हमारा, हम लोगों ने बोला हुआ था ये हमारा 5/9 है। फाइव बाय 11 जो सेम डिजिट होता है वो हमारा आता है 9 वाला, ये जो आता है 9.09 का मल्टीपल वो आता है 11 वाला, 5/11 इंटू 330, तो ये तुम्हारा कट गया 30, तो ये आ गया 150, इसको करोगे 34.19%, 200 है तो इसको करोगे 200 का 34, तो ये तुम्हारा 68 आ गया, माइनस 70 कर लेता हूं, ओह गैप कम है, ठीक है, ये देखो 68.38 आएगा, मान के चलता हूं कि 68 ही हमने कर लिया, ठीक है, तो ये तुम्हारा आ गया 82, अब ये है तुम्हारा इंटू 3.12, तो 246 वाले को ले लो, क्योंकि अगर तुम इसको 1.12 लोगे, ठीक है, तो ये तो ऐसे क्या 246 आ गया, मेरे हिसाब से यही लिया होगा, क्योंकि अगर 0.12 से हम लोग 82 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 8 बढ़ जाएगा, तो 246 254, तब मेरा आंसर 256 होना चाहिए। अब ये देखना पड़ेगा कि इसने क्या किया हुआ है, क्योंकि 82 तक हम लोग ठीक है, 82 तक हम लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑलमोस्ट एग्जैक्ट है, बट 3.12 जैसे हमने किया ना तो ये मेरा बढ़ जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को मैं बोलूँगा कि अवॉइड कर लो। इसने देखो क्या किया है, 82 इंटू 3 पकड़ लिया है, जबकि इंटू 82 को अगर 0.12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 82 इंटू 0.18 देता है, ठीक है, तो वो नंबर ऐसे गैप के लिए खतरनाक है। देखो ये 13 है, ये 9 है, 117 प्लस ये 20 है इंटू 2.2, तो 44 प्लस ये 31 है, ये इंटू 3 है, 93, इसमें गैप ठीक है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 120 40 60 90 250, ठीक है, ऐसे करोगे 7 3 10 4 14 12 4 16 9 50, 250 से थोड़ा ऊपर आएगा, 250 के ऊपर कुछ है नहीं, क्या चलो इसमें देखोगे तो ये तुम्हारा क्या है कि 7% से थोड़ा कम है, तो हम लोग देख लेते हैं, गैप बहुत कम है, तो थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन ठीक है, ट्राई करते हैं, क्योंकि अगर देखो 356 378 में प्रॉब्लम है, बाकी में तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी में गैप ठीक है, हम लोग कर सकते हैं, तो एक बार ट्राई करते हैं। चलो 13-14% है, 14% का मतलब 1/7 होता है, ठीक है, 1/7 से थोड़ा कम ले लेंगे, 14.28 होता है ना, तो 1/7 से थोड़ा कम ले लेंगे, ठीक है, तो 7 चौके 28 2 4, ठीक है, 7 या 21, मैं मान के चलता हूँ कि इसको मैं 430 ही ले लेता हूँ, थोड़ा कम लेना है, मैंने इसको 430 ले लिया, माइनस 5/9 9.2, इसको मैं मान लेता हूँ 1/2,
इसको मैं मान लेता हूँ कि 7/2.5 का मतलब ऊपर 3 ले लेते हैं, तो ये बेसिकली क्या होगा कि 1.5 इंटू 71.9, तो मान के चलता हूँ कि लगभग 100 हो जाएगा। ठीक है, 1.5 इंटू 72 108 होता है, तो मैंने 100 मान लिया, तो ये मेरा आ गया 330 माइनस 23, तो ये मेरा 307 के आसपास आ गया। अब अगर 307 के आसपास देखता हूँ तो एक ही मेरे पास ऑप्शन है। ठीक है, 8 7 15 ज़्यादा है, बट हम लोगों ने भी कई जगह पर फिगर ज़्यादा लिया हुआ है। अब जैसे ये देखो, ये 100 लिया हमने, अगर 72 का करता हूँ तो मैं 108 आएगा, तो मेरा फिगर थोड़ा डाउन होता। ठीक है, बट चूंकि गैप ज़्यादा था तो हम लोग लेके चल दिया, पता होता है कि यहाँ अगर अटकते तब हम लोग थोड़ा सा क्लोज जाते, क्योंकि यहाँ नहीं अटके तो काम ठीक है। वही किया हुआ है, इसमें 14% लिया हुआ है, तो इसमें एग्जैक्ट निकाला हुआ है 427 करके। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा काम चलाने के हिसाब से हम लोगों ने अपना निकाल लिया था। 13 का स्क्वायर तो 169 माइनस, अब इस 13 से इसको काट सकते हो, 3 अठे 24 26 हो जाएगा, या 27 मान ले, 27 से फिर ये कट जाएगा, तो ये बेसिकली 3 आ गया ना, इसमें ज़्यादा कुछ आया नहीं। 8.7 बटे 13, ठीक है, तो ये 1.5 आ गया, इसको करोगे तो 9 चौके 36, तो मिला जुला के कहीं कुछ आया नहीं। ठीक है, जितना गैप है इसका मेरे लिए कोई वैल्यू ही नहीं है, तो मैं पकड़ के चलता हूँ कि 170, इसका भी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये है तुम्हारा 8 का स्क्वायर, तो 170 प्लस 64 234 वाला तुम्हारा आंसर होगा। तो चूंकि देखो इसमें क्या है कि बहुत सारा फिगर आता है जिसका कि हम लोगों ने इतना छोटा गैप नहीं है कि हम लोग उस फिगर को पकड़े। जैसे देखो इसमें क्या किया हम लोगों ने, बोला कि इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, इसको करोगे तो 4 बार में, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 4 3, तो माइनस में इसका क्या फर्क पड़ेगा, इसको इग्नोर करो। इसको करोगे 2 का क्यूब 8, 8 प्लस करोगे 3 4 माइनस करोगे, क्या फर्क पड़ता है, तो जाने दो। तो बेसिकली तुम्हारा 170 प्लस 64 234 यही तुम्हारा आंसर है। बाकी से वैल्यू जो है किसी मतलब का नहीं था। 289 17 इंटू 14, ये तो तुम्हारा 7 है, तो इंटू 2 आ जाएगा 34 इक्वल टू वॉट स्क्वायर प्लस ये। अब अगर मैं ऑप्शन देखूं तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, इसको मैं कैलकुलेट करने के लिए क्यों जाऊं। देखो इसका वैल्यू बहुत कम आएगा, ये 2 आएगा, फिर इसका भी कुछ आएगा, भाई 34 है ना, 34 से नीचे स्क्वायर होता कितना है, तो एक ही तो है तुम्हारे पास, उसके अलावा जो भी है उसका वैल्यू 34 से ज़्यादा आ जाएगा। तो ये सब चीज़ ऐसा है जिसमें कि थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करोगे तो टाइम बहुत बच जाएगा तुम्हारा। 225% 40 का 200% करोगे 80, 25% करोगे 10 प्लस वॉट इक्वल टू 1794 डिवाइड बाय 23। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ज़्यादा डरने के लिए नॉर्मल काट के देख लो, 2 अठे 16, 8 बार में लगना चाहिए। देख लेते हैं, 8 दिया 24, ठीक है, 8 दूनी 16 2 18, तो ये क्या है कि 80 से थोड़ा कम हो जाएगा, तो क्या फर्क पड़ता है हमको। ओके, थोड़ा फर्क तुमको पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि ये 90 है, हालांकि नहीं फर्क नहीं पड़ेगा तुमको, ये अगर 80 भी लेते हो ना फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए क्योंकि क्या हो रहा है प्लस वॉट इंटू 12, तो तुमको 1 2 का ऊपर नीचे से फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि तुमको 12 से मल्टीप्लाई करना है। तुम्हारा ऑप्शन तो एक ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ 90 है और यहाँ 80 है, तो मुझे यहाँ प्लस नहीं करना है, मुझे -10 करना है, और -10 करने के लिए मुझे इसमें 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था। उसने पूरा कैलकुलेट किया होगा, देख लो इसने क्या किया है कि
तो इसका वैल्यू निकाला 90 प्लस, ठीक है, इसका वैल्यू उसने 78 निकाला, जो हम लोगों ने 80 बोला, ये तो 90 हमने भी निकाला था, ठीक है, ये 90 हमने भी निकाला था, ठीक है, इसका वैल्यू उसने 78 निकाला, हमने 80 निकाला था। अब 78 निकालने में टाइम लगता है, क्यों निकालने के लिए जाए, आंसर तो अप्रॉक्स यही है। देखो तो ये काफ़ी क्लोज है ऑप्शन, देखो तो 240, 60, 80, 320, 20 का गैप है, तो क्लोज तो है, तो हम लोग को थोड़ा क्लोज चलना पड़ेगा। देखो 4624, अगर स्क्वायर वाला वीडियो याद हो, एक तो देखो पहले कि समझो कि ये 49 से नीचे 70 से कम होगा, ये 24 को याद करो, 324, 18, इसका मतलब ये 50 प्लस 18 68%, तो 68% इंटू 1400 निकालना मुश्किल है, क्या करो 1400 का 70% निकालो, ये इजी है, 1400 से 98, 980, 1400 का 2% निकाल के इसमें से घटा दो, ठीक है, तो ये मेरा आ गया 30 मान लेता हूं मैं, तो ये मेरा आ गया 950, ठीक है, तो ये वैल्यू आ गया मेरा 950 माइनस 13 इंटू 14 182, 13 दाया 130, 13 चौके 52, 182 माइनस 180 प्लस 490, सॉरी ये भी इधर आएगा तो माइनस ही हो जाएगा ना, तो 950 माइनस, इसको अगर टोटल कर लोगे तो ये तुम्हारा आ गया 415 670, तो ये तुम्हारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 280, 950 माइनस 670 करोगे 280, चूंकि क्लोज था तो इसलिए हमें थोड़ा क्लोज जाना पड़ा। हाँ, करने का तरीका ये मैंने तुमको बता दिया, 68% से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आराम से ऐसे करके कर सकते हो, ठीक है, इसने 952 लिया था, 950 लिया था, 200%, 110, 220 प्लस 325 डिवाइड बाय, ये है तुम्हारा 13, 13 से इसको काटो तो तुमको पता है कि 25, 13 इंटू 25 325 होता है, तो ये तुम्हारा 245, और ये आ गया 25 इंटू वॉट इक्वल टू 245, तो 25 इंटू 10 करोगे तो 250 आएगा, तो ये तुम्हारा आ गया, बिल्कुल इजी था। 200, 110, 220, 325 डिवाइड बाय 13, 25, 245 डिवाइड बाय 25, दस 4 40, 15 8, 120 माइनस वॉट इक्वल टू 4900, ये 2 है 140, 160 में से क्या घटाओगे कि 140 आएगा, 20, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 40, 120 और ये तुम्हारा 70 इंटू 2, इसको करोगे 125%, 60 का, तो 60 का 125 75 होता है, माइनस 5 इंटू 16 80, तो माइनस 5 आ गया, प्लस 48% 25 का, तो बेसिकली 25 का 48% या 48 का 25% 12, तो ये तुम्हारा था -5, ये है +12, तो आंसर क्या आ जाएगा 7, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट रखोगे इजी होगा, 25 720, 1/4 180 प्लस 18 पंचे 90 प्लस 40 90, 90 का 40% 36, ठीक है, तो ये तो 6 वाला एक ही दिख रहा है, इसको मारो, ठीक है,
80% 120 96, 450 भागा 9 50 प्लस वॉट इक्वल टू 15 10 150। इसमें 4 जोड़ोगे भाई, 6 में ये तुम्हारा 146 है, 4 जोड़ दोगे तो 150 आ जाएगा। एकदम प्लेन कैलकुलेशन है। देखो 44.44 मतलब 4/9, 9 में 36, ये मेरा आ गया 36 प्लस 1/9 इंटू 2, ठीक है, मतलब 18 सॉरी ये तो तुमको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हम लोग इसको परसेंटेज मान के चलते हैं, ठीक है, कि ये मेरा 1/9 है, तो ये मेरा आ जाएगा 200 माइनस इसी को इधर लेके आ जाता है, ठीक है, ये है तुम्हारा 4489। अब 89 का मतलब 17, तो इसका मतलब ये 50 प्लस 17 67 का स्क्वायर है, 67 इंटू 2, ठीक है, तो 67 इंटू 2 करेंगे तो 130 और 4 134, यही आएगा। एक बार फिर चेक कर लेते हैं कहीं कोई गड़बड़ ना हो। 4/9 81, 9 में 81, 9 चौके 36, ये तुम्हारा 200 आ जाएगा, माइनस वॉट 236 माइनस वॉट इक्वल टू 134, 100 के आसपास आएगा। ये क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? ओके, ये तुम्हारा परसेंटेज नहीं है, इंटू 2 है। हाँ फिर भी तो तुम्हारा कुछ हम लोगों से ऐसा मिस्टेक हो रहा है। चलो लेट्स चेक क्या गड़बड़ किया है। ओके, इसको उसने परसेंटेज में लिया हुआ है, इसने 2 लिया हुआ है, ठीक है, तो वो एक कैलकुलेशन मिस्टेक है। हम लोगों ने इसको 200 पकड़ा था, ठीक है, मतलब ये तुम्हारा यहाँ पर परसेंटेज छूटा हुआ था, इसी वजह से ये प्रॉब्लम आया था, अदरवाइज हम लोगों का सेम था। अगर हम लोग मान लो कि उसको परसेंटेज लेके करते, अगर हम लोग इसको परसेंटेज लेके करते तो हमारा क्या आता, ये हमारा 36 प्लस 2 माइनस वॉट इक्वल टू 134। तो ये हमको पता था कि माइनस तो होगा नहीं, प्लस करना पड़ेगा, एक ही ऑप्शन मेरे पास था 96 वाला, ठीक है। देखो 136 64 8, ठीक है, 8 से 136 को अगर करोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 17 17 ठीक है 8 17 8 136 प्लस 25% 144, 144 का 1/4 करोगे 36 आता है, माइनस 11 3 33, इसको करोगे तो 3 आ जाएगा, 17 प्लस 3 20 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सब में ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है तो दिक्कत नहीं होगा। 40% 120, 48 200 डिवाइड बाय 8, 25 माइनस इसको भी ले लेते हैं 4 11 44, तो 25 प्लस 4, 48 में से 44 गया 4 प्लस 25 29 मेरा आंसर है। अस्सी परसेंट 40 32 प्लस 15 चौके
सॉरी 15 पंचे 75 प्लस 90 20 का 18, 32 और 18 50 और 75 125। क्या ये सब काफ़ी ठीक है, कई बार अप्रॉक्स काफ़ी सिंपल भी रहता है, ऐसा नहीं कि सारा मुश्किल ही रहता है। फिर ये भी डिपेंड करता है कि कितना इजी वे में लेके करते हो। 1/7, 7 से इसको काटोगे 175 है ये, तो इसको काटोगे तो ये आएगा 25 प्लस 480 6, इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 80 प्लस 10 इंटू 2 20, अगेन 125, 80 प्लस 20 100 प्लस 25 125। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन 1/7 25 60 और इधर आ गया तुम्हारा। पाँच बटे 6 60, तो ये तुमको कितना दे दिया 50। क्या किया हम लोगों ने 5/6 इंटू 60, तो ये आ गया मेरा 50 प्लस ये है मेरा 2/9, ये है मेरा 36, तो ये आ गया 8 प्लस ये है मेरा 5/11, ये है मेरा 44, ये आ गया 4, 4 पंचे 20, 50 प्लस 8 प्लस 20, 78 मेरा आंसर है। तो सारा का सारा वही था, 5/6 2/9 और 5/11। जैसे ये फिगर क्लियर है तो सब मेरा फटाफट बनता चला गया। 5/7 342, तो ठीक है, इसको 343 अगर कर लोगे ठीक है, तो तुमको पता है कि ये 49 ठीक है, गैप ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ ठीक है, 7 को इसको 350 मान लेता हूँ ठीक है। मैंने क्या किया 5/7 इंटू 350, ये मेरा आ गया 250 प्लस 2/3, ये क्या हो गया 7 दूनी 14 15 तिया 45, तो बेसिकली ये लगभग 1/3 ठीक है, और ये तुम्हारा 1890 है, तो ये कितना आ जाएगा 630। तो अब क्या हो गया मेरा 630 प्लस 250 880 इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ 700, 1284 ठीक है, 120% से थोड़ा ज्यादा हो सकता है, आपने कैलकुलेशन थोड़ा ऊपर नीचे कर लिया हो ठीक है, हालांकि ऐसा लग नहीं रहा, लेकिन फिर भी क्योंकि गैप बहुत है तुम्हारे पास ज़्यादा कुछ 700 का तुम कुछ भी निकालोगे तो 90%, 120 फिर 210 150, तुम बहुत ज़्यादा भाग जाएगा। क्या 507 43, हमने 250 निकाला था, इसने 245 लिखा ठीक है। हम लोगों ने उनका वैल्यू थोड़ा ज़्यादा आया था ठीक है, हम लोगों ने इसको 630 लिया था, 7 दूनी 14 15 तिया 45, 1/3 630 लिया था, इसने 588 लिया है, ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत का फर्क हो सकता है, देखेंगे, बट मुझे मेरे हिसाब से ये फिगर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। 588 में ना बहुत इतना का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। देखो 36% 500, तो इसका मतलब आधा 180, 500 का 36% या 360 का 50%, बस ये कैलकुलेशन तुम्हें ध्यान रखना है। 500 का 36% या 360 का 50%, बात बराबर है। 180 प्लस 300 का 50%, 150, 300 का 2%, 6, 4 इंटू वॉट
4 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये मेरा 45, ठीक है, इसको काटूंगा तो 40 से थोड़ा कम आएगा, ठीक है, बेसिकली 49 आएगा। तो 84, 85 वाला हम लोग आंसर ले सकते थे। अगर मान लो इसको मैं बोलता है कि ये ठीक है 160 लेके सॉरी 39 आएगा ना। अगर मान लो मैं इसको बोलता है कि 40 ले लेता हूँ, इसको 160 लेके इसको 4 से काटता 40 आता, 45 प्लस 40 85, 85 से थोड़ा कम 84। आठ बटे 36, 216 बटे 63, 756, ठीक है। अब क्या है कि या तो हम लोग एक रफ आइडिया ले लें। देखो 63 से इसको करोगे लगभग 3 बार में 3 साढ़े 3 के आसपास आएगा, ठीक है। लिख लोगे तो थोड़ा सा क्लैरिटी रहेगा। डिवाइड बाय इनटू चलो, ये तुम्हारा एक कैलकुलेशन। अब अगर इससे काटने के लिए जाते हो 8 दूनी 16, 5, 8 सते 56, 9 से काटते हो 9 चौके 9 सते, क्या कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ रहा, ठीक है। 27 चौके करोगे 108, 108 से इसको काटोगे 7 बार, तो ये बेसिकली आया 49। अब हम लोग इसको दूसरे तरीके से देखते हैं कि क्या इतना करना जरूरी है, क्या। अब समझो कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। देखो ये है मेरा लगभग 1/4, 8/32 या 8/36, 1/4 से थोड़ा ज्यादा है। डिवाइड बाय 216 बटे, या इसको अगर मैं मल्टीप्लाई ही कर लेता हूं इनटू, ये कितना आएगा 63 से नीचे जाओगे, ठीक है, तो 6 या 18, 3 बार से थोड़ा ज्यादा। मान लो कि ये भी तुम्हारा 4.5 है, ये भी 3.5 है, 4 या 12, ठीक है, और थोड़ा ज्यादा। तो अगर इसको देखोगे तो 14-15 के आसपास आएगा, ठीक है। तो अगर 14-15 के आसपास आता है तो ये लगभग तुमको 50 देगा। इसका अगर कैलकुलेशन तुमको 5 वाला मल्टीप्लिकेशन आता होगा तो तुमको पता है कि 4 3 7, ठीक है, तो 4 या 12 3, तो ये मेरा 15.75 आता है, ठीक है। मैं अगर इसको 15 मानता हूँ तो ये 50 आएगा। तो एक के लिए सोचो कि कितना ज़्यादा मुझे कैलकुलेशन करना पड़ा था। 49 लाए थे, यहाँ पर 50 आ रहा है मेरा, लेकिन कैलकुलेशन मेरा बहुत बढ़ गया। तो क्या किया आप लोगों ने, बोला कि इसको 1/4.5 है, इसको इंटू करते हैं, ये इंटू 63 दिया, ठीक है, तो 190 आएगा, फिर कुछ और आ गया तो 3.5 के आसपास मान लेते हैं। तो ये मेरा 1/15 आ गया इंटू 750, तो ये मेरा आ गया 50, ठीक है, माइनस 341, तो 41 ही इसको मान लो, तो अब तुम्हारा बच गया माइनस, इसको 350 मान लिया मैंने, इसको 2/3, इसको 600, तो ये आ गया 400 का 2/3 करोगे, सॉरी 600 का 2/3 करोगे तो 400 आ जाएगा। तो 450 माइनस 350, 100 वाला मेरे पास एक ही ऑप्शन है। तो इसमें पूरा का पूरा जो था कि कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा सा तुमको इजी रखना था। ये चूंकि 340 था इसीलिए 450 माइनस 340, 110 आ रहा, वही आया। लेकिन कैलकुलेशन काफी डिफिकल्ट है। ये 49 करने में कितना टाइम लगा था मैंने तुम लोगों को दिखाया। 15 120, 15 × 12 180 होता है।
ये 45 इंटू 10 450, ये कितना आ गया 1350, माइनस ये तुम्हारा कितना है 350, तो आंसर क्या आ गया 1000। ठीक है, ये सब थोड़ा सा है कि कैलकुलेशन को जितना इजी रखोगे उतना तुम्हारे लिए, जितना कैलकुलेशन फास्ट रखोगे, हैंडी रखोगे, उतना तुम्हारे लिए इजी होगा। ये 15 है, ये 8 है, 120, ये 40 है, ये 3 है, 120 माइनस ये 50 है, ये 2 है, 100, तो 240 माइनस 100 140, 15 8 120 40 3, 120 माइनस 50 इंटू 2 100। ठीक है, 20 256, 16 20, 320 प्लस 10 2 5, 325 डिवाइड बाय 13। ठीक है, 13 दूनी 26, 13 पंचे 65। क्या था 20 16, 320 10 भागा 2 5, 325 डिवाइड बाय 13। ये हमको फिगर हैंडी है, पता है कि 5 होता है, 5 हो जाएगा। %50 का वॉट, 25% 1200, कितना हो गया 300, ये है 600। इसको अगर मैं इधर लेके चला जाऊंगा तो क्या आ जाएगा 300। ठीक है, 600 माइनस 300 आ गया 300, 50% ऑफ वॉट इज इक्वल टू 300। ठीक है, और ये 300 है, ये 600 है, तो 300 में 300 जोड़ोगे तभी 600 आएगा। किसका 50% 300 होगा, 600 का। 80% 400, 320 3609, 400 माइनस 5 चौके 20, 320 माइनस 20 300 प्लस 400 700। ठीक है, तीन सौ 400 माइनस 20 700। आई होप कि तुम लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा। देखो अप्रॉक्स के मैक्सिमम आजकल इसी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बहुत जल्दी बनेगा। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट।